तो हे गाइस, हमने हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि यार, जो कंपनी होती है कब वो पब्लिक मार्केट के अंदर एंटर करती है, और जब वो पब्लिक मार्केट के अंदर एंटर करती है तो उस कंपनी के ऊपर हर एक बंदे का राइट होता है कि वो उस पे पैसे लगाए यानी उसके स्टॉक्स खरीद ले। अब देखो, पैसे लगाने का मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी के डायरेक्टर को कॉल करेगा और बोलेगा भाई यार, कंपनी में 2,000 रुपये लगा दे, कंपनी में 50,000 रुपये लगा दे, कंपनी में लाख रुपए लगा दे। ऐसा नहीं होता। कुछ सर्टेन रूल्स होती है और कुछ सर्टेन गाइडलाइंस होती है थ्रू विच अ पर्सन कैन बाय स्टॉक्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। तो उसके लिए फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखो यार, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज क्या होते हैं। तो देखो, A stockbroker is your gateway to stock exchanges। तो देखो यार, जब भी हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो उसके लिए हमें एक स्टॉक ब्रोकर चाहिए होता है। रिमेंबर, यहाँ पे मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं कर रहा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स। तो जब स्टॉक एक्सचेंज की बात आती है तो हमें यार स्टॉक ब्रोकर चाहिए होते हैं। स्टॉक ब्रोकर में ऐसा क्या खास होता है ना। तो देखो, स्टॉक ब्रोकर के पास स्टॉक ब्रोकिंग लाइसेंस होता है। तो स्टॉक ब्रोकिंग लाइसेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मनी के ट्रांसफर होने में। तो अब इनके पास एक स्टॉक ब्रोकिंग लाइसेंस होता है एंड दे ऑपरेट अंडर द गाइडेंस ऑफ सेबी। अब सेबी क्या होता है? सेबी होता है बेसिकली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब क्या है? तो देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, सब सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करती है। सेबी बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो ये मेक श्योर करती है कि स्टॉक एक्सचेंज के वक्त कोई मैल प्रैक्टिस ना हो। बेसिकली वो ये मेक श्योर करती है कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है, पैसा कोई दे रहा है, पैसा कोई ले रहा है, सब कुछ एक अच्छे तरीके से हो। तो अब जैसे मान लो मुझे किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि ये बिल्डिंग्स होती हैं, ये एक तरह से क्या होती है, ऐसी जगहें होती है जहाँ पे स्टॉक का एक्सचेंज होता है। तो इंडिया में दो हैं बेसिकली, बीएसई और एनएसई। बीएसई बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है कि स्टॉक्स के एक्सचेंज होते हैं। अब पब्लिक, पब्लिक यानी कि एक इंसान हो सकता है, मैं हूँ, हो सकता है आप हो। हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कैसे? हम एक स्टॉक ब्रोकर को पैसा देते हैं। हम स्टॉक ब्रोकर को पैसा देते हैं और स्टॉक ब्रोकर क्या करता है? स्टॉक ब्रोकर हमारा पैसा किसी भी कंपनी में लगा देता है। अब देखो, पीपल विथ नॉलेज, स्किल एंड टाइम, पीपल विथ नॉलेज, स्किल एंड टाइम फॉर स्टॉक मार्केट, ये अपना पैसा किसको देते हैं? ये अपना पैसा देते हैं स्टॉक ब्रोकर को। और स्टॉक ब्रोकर किसी भी कंपनी में इनका पैसा लगा देता है। अब ये लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज भी होती है, इनके पास एक स्किल भी होती है, और इनके पास काफी ज्यादा टाइम होता है स्टॉक मार्केट को समझने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें वॉरेन बफे की, तो वॉरेन बफे का फुल टाइम ही काम ये था कि वो स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ता था। वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के चार्ट्स देखता था, उनकी प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंसेस देखता था, उनके अपकमिंग बिजनेसेस के बारे में पढ़ता था। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपना पैसा एक स्टॉक ब्रोकर को देते हैं। हालांकि वॉरेन बफे स्टॉक ब्रोकर को पैसा नहीं देता था, वो अपना पैसा अपने आप से खुद से ही वो कंपनी में पैसा लगाता था। बट एक नॉर्मल इंसान जिसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, टाइम है, स्किल है, वो अपना पैसा स्टॉक ब्रोकर को देता है। स्टॉक ब्रोकर किसी भी कंपनी में उसका पैसा लगा देता है। अब जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं होती इतनी, है ना, जिन लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं होती है, वो क्या करते हैं? वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। यानी कि नो नॉलेज पीपल के लिए म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट, एंड फॉर नॉलेजेबल पीपल, ठीक है, हो सकता है दे में इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, स्टॉक ब्रोकर्स। अब ये जो नो नॉलेज पीपल होता है, ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। दे इन्वेस्ट आर मनी अक्रॉस वेरियस कंपनीज। म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ फंड मैनेजर्स बैठे होते हैं जो कि हमारा पैसा वेरियस कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे वेरियस है। स्टॉक ब्रोकर सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, उसके शेयर खरीदता है। बट म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है? पैसा इन्वेस्ट होता है, हम कंपनी के शेयर भी खरीदते हैं, बट वो काफी ज्यादा कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं।
बेसिकली हम इन कंपनीज में अपना पैसा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में लगा देते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे एंड एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है, एंड की ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। तो अभी के लिए इतना ही है यार। स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोस।